हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ पूजा लूथरा। दिल से स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डेली बेसिस पर आते हैं कि पूजा बैक पेन बहुत ज़्यादा है या घुटनों का जोड़ों का दर्द बहुत ही बढ़ता जा रहा है, तो क्या करें, क्या सोल्यूशन है, क्या होम रेमेडी है इसकी। तो सिंपल सी चीज़ें बताऊंगी जो आप डेली डाइट में कर सकते हो। आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली चीज़ जो आज से ही हमें अपनी डाइट में चेंज कर देनी है वो है रिफाइंड ऑयल का उपयोग। अगर आप करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। या तो आप तिल के तेल का उपयोग करें खाना बनाने में, या फिर आप सरसों के तेल का उपयोग करें। रिफाइंड ऑयल को बिल्कुल ना करिए अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, बिकॉज़ उनमें लुब्रिकेंट नहीं होते हैं जो कि हमारे जोड़ों के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। सिसमे ऑयल और सरसों का तेल, इन दोनों में ही दर्द निवारक प्रॉपर्टीज़ भी हैं और साथ ही साथ ये आपके जोड़ों में लुब्रिकेंट भी प्रोवाइड करते हैं। तो रिफाइंड ऑयल छोड़िए। दूसरी चीज़, सीड्स खाना शुरू कर दीजिए, चाहे वो सनफ्लावर सीड्स हों, पंपकिन सीड्स हों, चिया सीड्स हों, फ्लैक्स सीड्स हों। इन सीड्स में नेचुरल एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो कि आपके जोड़ों के बीच में जो कार्टिलेज है उसकी भरपाई करते रहते हैं। तो अगर अभी तक आपने अपनी डाइट में सीड्स शामिल नहीं किए हैं, अलग से कोई रेमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप अपनी सैलड जो खाते हैं उस पर सीड स्प्रिंकल कर लें, या फिर सीड मिक्सचर बना के रख लें, ऐसे 1 चम्मच मंच कर लिया करें। कोई रेमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटा सा काम ही आप देख लेना आपके दर्द में, आपके घुटनों की सूजन में, इन्फ्लेमेशन में 50-60% का घटा देगा उसको अगर आप सीड्स खाना शुरू करते हो। तीसरी चीज़ है राइस। जो भी लोग राइस खाते हैं उनको जोड़ों में दर्द होता है या बैक पेन है, तो आप राइस को थोड़ा सा अवॉइड करें। अगर राइस खाने हैं, चावल खाने हैं, तो उसका मांड अलग करके खाएं, क्योंकि वो वात रोग पैदा करते हैं राइस आपकी बॉडी में। तो अगर मांड अलग कर देंगे तो उसका जो वाई वाला तत्व है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जिन लोगों को भी जोड़ों की प्रॉब्लम है वो राइस खाने हैं अगर, तो मांड अलग करके खाएं। चौथी चीज़ जो अपनी डाइट में आपको चेंज करनी है वो है शुगर। अगर आप शुगर लेते हैं तो छोड़ दें। शुगर हमारे शरीर की 40-50% बीमारियों की जड़ है। तो आर्टिफिशियल शुगर, जो वाइट शुगर होती है, वो छोड़ दें। खाना है तो गुड़ खाएं, खजूर खाएं, नेचुरल शुगर्स लें, वाइट शुगर बिल्कुल अवॉइड करें। 5वां जो आपको टिप देना चाहूँगी वो ये है कि आप अपने शरीर की मालिश ज़रूर करें। नहाने से पहले आधा घंटा पहले मालिश ज़रूर करें। सरसों का तेल या तिल का तेल, ये दोनों तेल मालिश के लिए बहुत अच्छे हैं। तो हल्का हल्का सा ऑयलिंग अपनी बॉडी पर कर लें। बहुत ज़्यादा रब करने की भी ज़रूरत नहीं। हल्का सा ऑयलिंग अगर आप करते हैं ना, तो इससे हमारे शरीर के अंदर तक बहुत ऊर्जा पहुंचती है, बहुत अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो पूरी बॉडी पर मालिश करें, जोड़ों पर स्पेशली। सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, कोई रेमेडी बनाने की ज़रूरत नहीं, बस 5 मिनट में ही आपकी पूरी बॉडी तरोताज़ा हो जाएगी। तो मालिश करना शुरू। अच्छा, जो लोग मालिश नहीं कर सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते, वो क्या करें, अपने नहाने के पानी में 5 से 6 बूंदें किसी ऑयल की डाल ले, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, चाहे वो तिल का तेल हो या मूंगफली का तेल हो। 5 से 6 ड्रॉप्स, या अगर आप अपनी नहाने की बकेट में डाल देते हैं तो काफ़ी अच्छा असर पड़ता है उसका। अगला टिप देती हूँ, नंबर भूल गई हूँ तो अगला टिप ये है कि आप अपनी नाभि में भी ऑयलिंग ज़रूर करें, और ये ऑयलिंग नहाने के बाद आपको करनी है। राइट, नहाने से पहले नहीं, नहाने के बाद हल्का सा ऑयल लीजिए, नाभि में लगा लीजिए। ये नाभि आपके सभी जोड़ों, सभी ऑर्गन्स तक इसका कनेक्शन होता है। तो अगर आप नाभि पूर्ण क्रिया करते हैं, यानी कि नाभि ऑयलिंग करते हैं, तो इसका बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ओवरऑल हेल्थ में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। मेथी दाना को हर एक सूखी सब्जी में डालें। देखो, अलग से मैं कोई रेमेडी नहीं बता रही हूँ कि रात को मेथी दाना भिगो, सुबह उसको खाओ, चबाओ, कड़वा कड़वा, नहीं। मेथी दाना जब भी कोई सब्जी बना रहे हो, चाहे तो उसका पाउडर बना के रख लो, चाहे ऐसे ही उसके सीड्स। आप गोभी की सब्जी बना रहे हो उसमें डाल दो, आप भिंडी बना रहे हो उसमें डाल दो, आप कोई साग बना रहे हो उसमें डाल दो, आप पालक बना रहे हो उसमें डाल दो। कोई भी सूखी सब्जी जो आप बना रहे हो, या दाल बना रहे हो, दाल में पाउडर करके डाल दो। मेथी दाना आपके घुटनों के लिए रामबाण है। अगर इसको आप अपने डाइट में इंक्लूड करना शुरू कर देंगे ना, तो ये दर्दें वर्दें सब चली जाने वाली हैं। मेथी दाना और सिनेमन पाउडर,
दूध अगर पीते हो, दूध में आधा से भी आधा चम्मच यानी 1/4 चम्मच सिनेमन पाउडर मिला के पियो, या सैलेड के ऊपर स्प्रिंकल करके खाओ, या चाय में सिनेमन पाउडर डालो चीनी की जगह। ये सिनेमन पाउडर आपके जोड़ों की सारी सूजन को दूर कर देगा। ब्लड सर्कुलेशन इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से होगा आपको कि कोई आपको सर्कुलेटरी डिजीज़ नहीं होगी, और साथ ही साथ आपके वज़न अगर बढ़ गया है बहुत ज़्यादा उसको भी कम करेगा। तो ये छोटे छोटे टिप्स, सिर्फ चेंजेस करने हैं छोटे छोटे से, अलग से कोई रेमेडी नहीं खानी है। ये चेंजेस ही आपको एक गुड लाइफस्टाइल की तरफ लेकर के जाएंगी और आपके ये जो घुटनों का, जोड़ों का दर्द है इसको दूर करेगी। एक और चीज़, अगर आपको जोड़ों में दर्द होता है, आपने बेड के बॉक्सेस में अगर कोई सामान रखा हुआ है ना, ये मैं नहीं कह रही हूँ लेकिन बहुत सारे वास्तु को मानने वाले लोग ज़रूर कहते हैं कि अगर आपने जिस बेड पे आप सोते हो अगर उसके नीचे बॉक्सेस हैं और बॉक्सेस में कुछ ऐसा सामान है जो कि काम का नहीं है, बेकार है, तो उसको सामान को हटा दीजिए वहाँ से। ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है और कहीं ना कहीं आपके जोड़ों में दर्द का कारण बनता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब स्लीप रहती है, उनके लिए भी वास्तु के अनुसार ये माना जाता है। अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हो तो डेफिनेटली ये टिप आप यूज़ कर सकते हो, और अगर नहीं रखते तो इसको अवॉइड कर सकते हो। बट ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि अगर आप जहाँ सोते हो उसके नीचे का स्थान कोई भी नेगेटिव ऊर्जा है उसमें, जो चीज़ आप यूज़ नहीं कर रहे हो या ख़राब है, तो उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। तो ये थे वो छोटे छोटे चेंजेस जो हम अपने लाइफस्टाइल में कर सकते हैं और इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। लाइक अभी तक कर दिया होगा, आई नो, नहीं किया तो अभी कर लीजिएगा, और मैं आपसे मिलूंगी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।